A very warm welcome to my YouTube channel. Myself मनिंदरजीत कौर बोपराय। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ और आज का टॉपिक है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ट्राई। आज हम पावर्स एंड फंक्शन डिस्कस करेंगे ट्राई के अंडर टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1977। जैसे कि आप सभी जानते ही हो, मैंने आप पिछली वीडियो में ट्राई के जो अथॉरिटीज़ थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके ऑफिसर्स का, चेयरपर्सन का एंड मेंबर्स का, उसके बारे में बताया था। आज मैं सिर्फ डिस्कस करूंगी पावर एंड फंक्शन के बारे में। इस एक्ट में 3 सेक्शंस जो बेसिकली डील करते हैं पावर्स एंड फंक्शन के बारे में, वो सेक्शंस है सेक्शन 11, 12 एंड 13। सेक्शन 11 में फंक्शंस बताए गए हैं जो रिकमेंडेटरी नेचर के हैं एंड अदर फंक्शन जो जनरली वो परफॉर्म करते हैं उसके बारे में। सेक्शन 12 डील करता है पावर्स ऑफ द अथॉरिटी, पावर्स ऑफ द ट्राई, एंड section 13 also deals with other powers of the necessary powers of the authority, that is try. So let's discuss section 11, that is functions of authority. First of all मैं आपसे डिस्कस करूंगी रिकमेंडेटरी फंक्शंस के लिए। ट्राई अगर चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के मांगने पर भी और खुद भी, कि मार्केट में न्यू सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत है। इसके बारे में वो रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और न्यू सर्विस प्रोवाइडर की टाइमिंग वगैरह के बारे में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे देगा। सेकेंडली, ट्राई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगी कि जो लाइसेंस प्रोवाइडर्स हैं उनके लाइसेंस की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए। ट्राई किसी भी सर्विस प्रोवाइडर का लाइसेंस रेवोकेट करने के लिए जो भी कंडीशंस बनाएगा, उन कंडीशंस को वो रिकमेंड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्राई के द्वारा रिकमेंडेशन दी जाएंगी कि सर्विस प्रोवाइडर, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन सर्विस जो प्रोवाइडर हैं, उनमें अच्छा कंपटीशन कैसे फैसिलिटेट हो और उनमें उनके ऑपरेशन के लिए, दैट इज टेलीकम्युनिकेशन ऑपरेशन के लिए, कैसे एफिशिएंसी प्रमोट की जाए और इस सर्विसेज में ग्रोथ कैसे की जाए, इसके बारे में वो रिकमेंड कर सकता है, रिकमेंडेशंस दे सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। अदर फंक्शंस में, रिकमेंडेटरी फंक्शंस में ट्राई सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर अपनी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं अपनी सर्विसेज में। जो सर्विस प्रोवाइडर है, नेटवर्क अवेलेबल करने के टाइम कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, और उनके इक्विपमेंट्स की इंस्पेक्शंस वगैरह के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस वो हैं, उनके बारे में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। अदर रिकमेंडेशंस में ट्राई रिकमेंड करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से मेजर्स लाए, और टेलीकॉम इंडस्ट्री है जो जनरली, उसमें अदर मैटर्स में भी जो भी डेवलपमेंट की ज़रूरत है उसमें भी वो कैसे डेवलपमेंट की जा सकती है, इसके बारे में वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दे सकती है। और जो हमारे मार्केट में, टेलीकम्युनिकेशन की मार्केट में स्पेक्ट्रम्स जो अवेलेबल हैं उनकी इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट कैसे की जाए, इसके बारे में भी वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी रिकमेंडेशन जो ट्राई के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाएंगी, ये रिकमेंडेशंस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। उसके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मानना चाहे तो ठीक है, अदरवाइज वो मना कर सकती है, डिसप्रूव कर सकती है। ये तो थे रिकमेंडेटरी फंक्शंस। अब जनरल में जो फंक्शंस वो परफॉर्म करती है ट्राई, वो हम डिस्कस करेंगे। ट्राई का काम है इंश्योर करना कि सर्विस जो लाइसेंस है उनके टर्म्स एंड कंडीशंस वो लाइसेंस होल्डर कंप्लीट कर रहे हैं
उनको मान रहे हैं वो इन्होंने इंश्योर करना है, ट्राई ने। सेकेंडली, ट्राई का काम है टर्म्स एंड कंडीशन बनाना कि सर्विस प्रोवाइडर आपस में कैसे इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। थर्डली, ट्राई का काम है रेगुलेट करना उन अरेंजमेंट को यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर शेयर करेंगे अपने रेवेन्यूज, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के द्वारा आए हुए रेवेन्यूज। फोर्थली, ट्राई का काम है टू एंश्योर टेक्निकल कंपैटिबिलिटी, डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर के बीच में टेक्निकल कंपैटिबिलिटी बनी रहे और इंटरकनेक्शन बना रहे, वो भी इफेक्टिवली, इसे एंश्योर करेगा ट्राई। ट्राई का नेक्स्ट काम है कि वो सर्विस प्रोवाइडर को बताएगा कि आपकी जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस सर्विस का क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या होगा, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी क्या होगा, और उसके रिगार्डिंग में ट्राई सर्वे वगैरह भी करवाती रहेगी जो पब्लिक के इंटरेस्ट में होगा, दैट मीन्स जो कंज्यूमर के हित में होगा। ट्राई का एक और काम है to lay down and ensure the time period for providing local and long distance circuits of telecommunication between different service provider. ट्राई मेंटेन करेगा इंटरकनेक्टेड एग्रीमेंट्स के रजिस्टर्स को, दैट इज जो आपस में उनके एग्रीमेंट्स हो उनके रजिस्टर्स को वो मेंटेन करेगा, और उसके रिगार्डिंग जो भी मैटर है उनके रिगार्डिंग वो रेगुलेशंस प्रोवाइड करेगा। ट्राई का काम है कि जनरल पब्लिक के लिए वो इंस्पेक्शंस के लिए रजिस्टर्स को ओपन रखेगा विद जो भी प्रिस्क्राइब्ड उनकी फीस है उनके रिगार्डिंग वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देंगे। लास्टली, ट्राई का काम है कि वो जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन है टेलीकम्युनिकेशन की, इसे इंश्योर करेगा कि वे इफेक्टिवली कंप्लायंस हो रहा है यहाँ पर उसका कि नहीं। ट्राई का एक और काम है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर है उनकी फीस एंड चार्जेस रेट्स क्या होंगे, ये सारे काम ट्राई ही उनके बारे में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा। ट्राई के और भी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल फंक्शंस होंगे जो टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसे बताए गए होंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो खुद भी अथॉरिटी से, दैट मीन्स ट्राई से, कुछ रिकमेंडेशंस मांग सकती है किन चीज़ों के बारे में, दैट मीन्स वही नीड एंड टाइमिंग फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विस प्रोवाइडर, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस टू अ सर्विस प्रोवाइडर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू लाइसेंस टू बी इश्यूड टू अ सर्विस प्रोवाइडर। अगर इन तीनों के बारे में, ये तीन बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रिकमेंडेटरी फंक्शंस में, अगर इन तीन के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट खुद रिकमेंडेशंस मांगती हैं अथॉरिटी से, दैट इज ट्राई से, तो अथॉरिटी बाइंडिंग है कि वो उनसे रिकमेंडेशन विद इन 60 डे, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट से लेकर 60 डेज के बीच में वो रिकमेंडेशंस का जवाब दे। अगर अथॉरिटी को लग रहा है, दैट इज ट्राई को लग रहा है कि जो उन्होंने रिकमेंडेशंस मांगी हैं उसके रिगार्डिंग उसे किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और जो इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो और जा कोई ये डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, और उनकी रिक्वेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को 7 डेज में ही उसकी रिक्वेस्ट को पूरा करना होगा, दैट मीन्स जो उन्होंने मांगा है उसको वो देना पड़ेगा। अगर जो इन्होंने रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की हैं विद इन 60 डेज वो नहीं आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी है वो किसी सर्विस प्रोवाइडर को न्यू लाइसेंस वो इशू कर सकती है, और जो भी म्यूचुअली एग्री करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट और अथॉरिटी, दैट इज ट्राई, वो बाद में देख लेंगे। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रमा फसाई लग रहा है कि वो जो रिकमेंडेशंस 60 डेज में हमें ट्राई ने दी है वो किसी भी तरह उनको एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं मानना चाह रही, तो वो उनको कंसिडर करने के लिए दोबारा भेज देंगी और अथॉरिटी को 15 डेज का टाइम दिया जाएगा कि आप 15 डेज में दोबारा इसका जवाब दो। तो वो अथॉरिटी, दैट इज ट्राई, 15 डेज में उनको अपनी सेकंड रिकमेंडेशंस वो
दे देंगे, और सेकंड रिकमेंडेशन चाहे वो माननी है और नहीं माननी है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ये जो अथॉरिटी है दैट इज ट्राई, अगर चाहे तो डिफरेंट पर्सन्स और क्लास ऑफ पर्सन्स को डिफरेंट रेट के साथ, अलग अलग रेट के साथ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड कर सकती है। अगर वो सेम पर्सन को, सेम क्लास ऑफ पर्सन को डिफरेंट रेट प्रोवाइड कर रही है, तो अथॉरिटी को ये मस्ट है कि वो अपना इसके पीछे जो रीज़न है वो भी बताएं। ये जो अथॉरिटी है दैट इज़ ट्राई, अपने काम करने के दौरान, दैट इज़ अपने फंक्शन परफॉर्म करने के दौरान ये ज़रूरी ध्यान में रखे कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को किसी भी तरह नुकसान नहीं पहुंच रहा, इंडिया के सिक्योरिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, इंडिया का फॉरेन स्टेट के साथ जो फ्रेंडली रिलेशन है वो, और पब्लिक ऑर्डर और डिसेंसी और मोरालिटी वो भी उनके फंक्शन परफॉर्म के दौरान वो सब कुछ मेंटेन किया जा रहा है। अथॉरिटी जब भी अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी तो इसमें टोटल ट्रांसपेरेंसी होगी। हम बात करते हैं सेक्शन 12 की, दैट इज जो डील करता है पावर्स ऑफ अथॉरिटी। वो तो हमने सेक्शन 11 में पढ़ा था, फंक्शंस ऑफ द अथॉरिटी, कुछ रिकमेंडेटरी फंक्शंस थे और कुछ अदर फंक्शंस थे जो जनरल फंक्शंस थे। हम अब बात करेंगे पार्स कि अथॉरिटी की पार कौन कौन सी है। ट्राई की, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी की पार कौन कौन सी है। अगर अथॉरिटी चाहे तो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को बुलाकर उसे कह सकती है कि आप राइटिंग में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम चाहते हैं और जो हम एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, आप राइटिंग में हमें इंफॉर्मेशन और ये एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करो कि आप के काम कैसे हो रहे हैं। सेकेंडली, अगर अथॉरिटी चाहे तो किसी एक से ज़्यादा पर्सन को इंक्वायरी के लिए अपॉइंट कर सकती है किसी सर्विस प्रोवाइडर के अफेयर्स को इंक्वायर करने के लिए। अथॉरिटी की पावर है कि वो अपने किसी भी ऑफिसर और एम्प्लॉय को भेज सकती है कि कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है उनकी जाकर बुक्स और डॉक्यूमेंट्स हैं उनको इंस्पेक्ट करो। वाइल इंक्वायरी, अगर किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की इंक्वायरी निकल आई है तो अगर वो सर्विस प्रोवाइडर गवर्नमेंट है तो उसका कोई ऑफिसर और एवरी ऑफिसर, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर एक कंपनी है तो उसका डायरेक्टर, उसका मैनेजर, सेक्रेटरी और अदर ऑफिसर, अगर वो सर्विस प्रोवाइडर कोई फर्म है तो उसका पार्टनर और मैनेजर और सेक्रेटरी और ऑनर, अगर ये सारे पर्सन्स किसी भी तरह किसी इंस्टीट्यूशन में लगे हुए हैं, जो अपॉइंटेड हैं, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारे पर्सन को, वो सारे पर्सन्स बाउंड होंगे कि अथॉरिटी को जब भी इंक्वायरी टाइम जो भी उन्होंने मांगा है वो उनको प्रोवाइड करे उसी टाइम जब उन्होंने मांगा है और विद इन टाइम लिमिट। हर सर्विस प्रोवाइडर की ये ड्यूटी है कि वो अपनी सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं उनके रिलेटेड बुक्स और अकाउंट्स जो और अदर डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको वो अच्छी तरह से मेंटेन करके रखें। अथॉरिटी को, दैट इज ट्राई को, एक और उसके पास पावर है कि वो समय समय जो भी चाहे डायरेक्शंस और रूल्स जो हैं उनके बारे में वो सर्विस प्रोवाइडर को बताते रहेंगे, डायरेक्शंस इशू करते रहेंगे जो भी उनके फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बेहतर होगा। और लास्ट में देयर इज सेक्शन 13। सेक्शन 13 में ट्राई को, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी को जनरल पावर है कि वो किसी भी सर्विस प्रोवाइडर को टाइम टू टाइम अगर चाहे तो जब उनको नेसेसरी लग रहा है तो टाइम टू टाइम उनको डायरेक्शंस इशू करती रहेंगी। सो ये तो था सारा कंसेप्ट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द ट्राई, दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी और ये जो आपके साथ मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, अगर आपको कुछ आपकी इंफॉर्मेशन में प्लस हुआ है, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड मेरी वीडियो और मेरी नॉलेज को सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।